हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? एक बार आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक अच्छी खबर बताने आया हूँ। अच्छी खबर आपका जो रिलेटेड है आपका असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर एंड साथ साथ वर्कशॉप स्टाफ के बारे में बताने आया हूँ। तो आप ऐसा मत समझना, अगर थंबनेल पे असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के बारे में मैं लिख रहा हूँ तो उसका मतलब तीनों वैकेंसी के बारे में बताया है। कहीं ना कहीं वो तीनों वैकेंसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। जैसे कि आप सबको पता है, ये 3 वैकेंसी है, 2400 प्लस वैकेंसी है, आपको उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में लिख ली है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड मैं आज आपको एक बात बताने आया हूँ बहुत अच्छी, कि एग्ज़ाम डेट के बारे में पूरा मैं बता देता हूँ आज आपको इस वीडियो में फाइनल उससे। और उससे दूसरी सेकंड बात ये बताने आया हूँ कि फ़ाइनल मेरिट में आने के लिए आपको कितना नंबर स्कोर करना पड़ेगा। एक बात और है, इस चीज़ में बच्चे बहुत मुझे कहते हैं कि सर अभी पेपर तो हो जाना, तो उससे पहले आप कैसे कट ऑफ बता पा रहे हो। पर मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूँगा, दोस्त देखो, पेपर तो मैं बता दूँ, पेपर का आप मुझे पता हो, आप ये कहना चाहते हो कि पेपर के लेवल से डिसाइड होती है कट ऑफ। तो इस बात में कोई भी दो राय नहीं है, बिल्कुल 100% आप ट्रू हो कि पेपर का लेवल से ही डिसाइड होती है कट ऑफ। अगर पेपर का लेवल आसान आया तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, पेपर हार्ड आया तो कट ऑफ कम हो जाएगी, बिल्कुल 100% श्योर हो। बट मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप भी तो अपने माइंड में पहले से पहले सोच के चलोगे कि हमें इतना स्कोर करना है ताकि उसमें हम 100% सफिशिएंट रहें। ऐसा तो है नहीं कि आप एट द टाइम पेपर पे ही बना लो कि हाँ ये इतना पेपर, ऐसा पेपर आया तो उसकी कट ऑफ इतनी जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता। अगर कुछ भी किसी भी हम चीज़ को लड़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं पहले ही एक चित्र अपने दिमाग में बना लेना चाहिए कि हाँ हमें ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे अपने टारगेट को अचीव करना है, तो ठीक है ना। तो मैं आपको जो टारगेट बताऊंगा भाई, वो टारगेट बिल्कुल सत्य बताऊंगा। दूसरी बात जाता है कि पेपर के लेवल की बात है, वो भी मैं आज लो आपको क्लियर कर दूं। पेपर का लेवल जो आने वाला है, जो आपका यूपीएसआई में आया था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही पेपर का लेवल आने वाला है, ठीक है। 19-20 हो सकता है, पर पेपर का लेवल वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप कट ऑफ अपने हिसाब से भी लगा सकते हो, बट मैं भी आपको इस वीडियो में कट ऑफ बताऊँगा। प्लस एग्जाम डेट के बारे में बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ बताऊँगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले मैं अभी आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस करा है और फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस टेस्ट सीरीज़ को बाय ज़रूर करिएगा। अभी मैं उस टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको पूरा क्लियर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वो जो ऐप है जिसके बारे में बता रहा हूँ, वो आपका ये ऐप है सनराइज़ टेस्ट सीरीज़ के नाम से आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। बट आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मेन बात इसलिए मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में इस ऐप के बारे में बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। उसका एक रीज़न यही है क्योंकि जो इस ऐप में कंटेंट आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, वो किसी भी और ऐप में, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी भी और ऐप में वो कंटेंट नहीं मिल सकता। प्लस आप देख सकते हो उसमें जो आपकी प्ले स्टोर पे, उसमें भी इसकी 5 स्टार रेटिंग है, ठीक है ना। सबसे मेन बात ये भी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं भाई, फिर से बता रहा हूँ, जो इसके प्रैक्टिस सेट है अनमैचेबल है। मैं बता दूं, अगर आप इसका कंटेंट देखोगे, चाहे आपका असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का, रेडियो वर्कशॉप स्टाफ का, यहाँ तक कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी, एंड किसी भी आप और एग्ज़ाम यूपी का उठा के देखो, लेखपाल का, प्लस इसमें सेंट्रल लेवल के पेपर के भी आपको उसमें मिल जाएंगे, जैसे रेलवे ग्रुप डी, उनका भी आपको मिल जाएगा, प्लस सीआईएसएफ फायर कांस्टेबल का ही मिल जाएगा। बट मैं बता दूं, अगर आप यूपी के ही पेपर्स की बात करते हो, जैसे यूपी लेखपाल या ये असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर वाले, तो इनका जो इसमें आपका प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, बता दो जो आपका एग्जाम में लेवल आने वाला है, बिल्कुल उसी से ही मैच करके दे रखे हैं। ये मैं 100% आपको गारंटी के साथ कह देता हूँ। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको ये ऐप कैसे इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे ही आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दूंगा उससे आप इंस्टॉल करोगे, तो आपको इंस्टॉल का बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपसे लैंग्वेज पूछेगा इंग्लिश या हिंदी। तो इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में से आपको कोई एक सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या है, यहाँ से साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये साइन अप वाले बटन पर क्लिक करना। साइन अप पे ऐसे ही आप क्लिक कर दोगे तो आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा। डिटेल्स कैसी, जैसे कि आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वो पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आपको खुद भरना पड़ेगा, जो भी आप बनाओगे वही याद रखना, ताकि अगली बार भी जब आप इसमें साइन इन करोगे तो वो पासवर्ड आपको भरना पड़ेगा। वही पासवर्ड अगेन आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको इस पर क्लिक करके इस बॉक्स पे और साइन अप पे क्लिक करना है, तो आप साइन अप हो जाओगे। तो साइन अप होते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के दिखाई देगा। आप इसमें देख सकते हो, इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी एग्ज़ाम है, हेड ऑपरेटर का भी है, असिस्टेंट ऑपरेटर का भी मिल जाएगा, रेडियो वर्कशॉप स्टाफ के साथ साथ लेखपाल के भी एग्ज़ाम है, और भी सारे आप ये सारे ओवरऑल एग्ज़ाम अपने देख सकते हो, ठीक है ना, जैसे कि आप स्क्रीन पे। मेन बात मैं फिर से आपको यही कहूँगा कि इसमें जो आपकी इसकी खासियत है इस प्रैक्टिस सेट की, कि आपका जो लेवल है वो बहुत अच्छा लेवल है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको, देखो मैं तो अपनी तरफ से चेक कर चुका हूँ, अगर आपको चेक करना है तो आपको कुछ नहीं करना, इसका एक आपको पैक मिलेगा,
है ना। 1 महीने वाला आपको जिसका पैक मिलेगा वो आप ख़रीद लेना और आप खुद लेवल का पता चल जाएगा आपको। मात्र 99 रुपये में आपको पैकेज मिल जाएगा 1 महीने वाला। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फिर इसमें 3 महीने और 6 महीने वाला भी आप इसका पैकेज ख़रीद सकते हो, बट पहले आप 1 महीने वाला ख़रीद के देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको इसके बारे में, जैसे आपने यहाँ से एक उस पर क्लिक कर लिया, आपने हेड ऑपरेटर वाले पे यहाँ से क्या करा, क्लिक करा। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ से आपको मॉक टेस्ट वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट वाले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अनलॉक का बटन दबाना पड़ेगा। अनलॉक का बटन दबाते ही आपको यहाँ से आपको मेंबरशिप मिल जाएगी 1 महीने के 99 रुपये में। वैसे तो 200 रुपये हैं, बट अभी 50% ऑफ चल रहा है तो आपको 99 रुपये में मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको इससे भी सस्ती चाहिए तो आपको मेरा कूपन कोड डालना पड़ेगा तिवारी10 TIWARI10, ठीक है ना। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको एक बार, आपको तिवारी10 कूपन कोड डालना पड़ेगा TIWARI10। ये कूपन कोड मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, तो वहाँ से आप स्पेलिंग मैच करके यहाँ पे डाल देना और अप्लाई कर देना, तो आपको 10% ऑफ और मिल जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप 99 वाला ख़रीद के देखना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसका फिर 3 महीने वाला भी ख़रीद सकते हो या 6 महीने वाला, 12 महीने वाला भी खरीद सकते हो। जितना ज़्यादा आप खरीदोगे उतना ही आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो 3 महीने वाला कुल 83 पर मंथ है, 6 महीने वाला 75 रुपये और 12 महीने वाला कुछ 50 रुपये पर मंथ है, ठीक है ना। तो दोस्तों बहुत अच्छा ऐप है, एक बार मेरे कहने से आप इसे इंस्टॉल करके और इसका एक परचेज ज़रूर करके देखना, आप खुद पता चल जाएगा इसका क्या लेवल है क्या नहीं, ओके। तो दोस्तों अब चलिए मेन वीडियो पे आ जाते हैं। तो मेन भाई यही है कि आपका सबसे पहले मैं एग्ज़ाम डेट के बारे में बता दूँ। देखो एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी आपको 3 पॉइंट्स गिनवाता हूँ और आप खुद समझ जाओगे कि आपका एग्ज़ाम कब है। देखो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, अभी से कम 4 से 5 दिन पहले जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के CM, उनका एक वो आया था मैसेज कि जितनी भर्ती हैं वो 31 दिसंबर 2023 से पहले पूरी होनी चाहिए। खास करके 40,000 पोस्ट लिख लिए हैं, जिसमें 2400 प्लस पोस्ट इसकी भी हैं, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर वाली। इसके बारे में भी यही कहा था कि 31 दिसंबर 2023 से पहले पूरी होनी चाहिए। उसका एक रीज़न है 2024 में इलेक्शन है और मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो, जनवरी 2024 से आपका आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है ना। तो उससे पहले कहीं ना कहीं ये भर्ती पूरी करवानी है। प्लस इसका भी मेन मैं बता दूँ, कल शाम को ही एक योगी आदित्यनाथ जी की ADG लेवल अफसर के साथ मीटिंग हुई है ना। हाँ, बरेली जोन के ADG, वो तो मुझे याद नहीं है, पर उनके साथ मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में भी योगी आदित्यनाथ जी ने यही कहा है और सभी ऑफिसर्स को यही सूचना दी है कि जितने भी हमारे फोर्स की लिख ली हुई है वो अगले 1 साल में आपको भर्ती पूरी करवानी है, ठीक है ना। अब लगा लो आपको, अभी देखो जिसके फॉर्म नहीं निकले कांस्टेबल के, उसकी तो बात मैं कह नहीं सकता, बट इसके फॉर्म मार्च में कहीं ना कहीं निकल गए थे, तो मार्च के हिसाब से आप लगा सकते हो अगली मार्च तक ये भर्ती पूरी हो जानी चाहिए, प्लस इसके ट्रेनिंग में चले जाना चाहिए, तो उस हिसाब से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। तीसरी सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं यही है कि भाई मैंने खुद भी जो UPPRB बोर्ड है उसके अंदर एक भाई है उससे पूछवाया है, उसके थ्रू मुझे पता चला है कि जो आपका ये पेपर है ये 100% मैं बात बता रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं कि आसमान में यूँ ही कि वीडियो बनाने के लिए, बट 100% मैं बता रहा हूँ जो आपका पेपर है। अब अभी देखो जून चल रहा है, जून ख़त्म होने वाला है, और मैं बता दूं अभी तक तो जो बोर्ड था या जो भी कंपनी थी वो सिर्फ UPSI और ASI के चक्कर में फंसी हुई थी, बट अब काफ़ी दिनों से फ्री है कंपनी, और मैं बता दूं अब धड़ल्ले से इसी काम के पीछे लग रही है, ठीक है ना। जो हमारा UPPRB बोर्ड है और प्लस कंपनी भी धड़ल्ले से इसी काम के पीछे लग रही है। तो मैं बता दूं, तो उसका जो कहना था, उसका कहना यही था कि जुलाई में तो आपका पेपर नहीं होंगे। तो कोई भी यूट्यूबर अगर बता रहा है तो जुलाई में पेपर नहीं होंगे, ये 100% ये वीडियो उसे दिखा देना, अदरवाइज़ खुद भी देख लेना। अगर आपको लग रहा है जुलाई में पेपर होगा तो ये वीडियो आप खुद देख सकते हो। 1 अगस्त को ये वीडियो चाहे फिर से उठा के देख लेना कि जुलाई में आपको पेपर नहीं होंगे। अब जहाँ तक की बात रही अगस्त की, उस भाई ने मुझे ये बताया कि अगस्त में आपको किसी भी डेट में पेपर आपकी आ सकती है, 1 हफ्ते पहले वो आपको नोटिफिकेशन दे देंगे, समझ रहे हो ना। तो अगस्त में, चाहे अगस्त की शुरुआत में या मिड में या बाद में कभी भी आ सकता है, बट अगस्त में आपके पेपर जो होंगे 100% होगा, ये बात उस भाई ने मुझे बताई है, ठीक है ना। तो ये मान लो आपकी जून चली गई तो जुलाई, अब यहाँ से आपको कुल कोरा जुलाई 1 महीना बचा हुआ है। बाकी अगस्त की शुरुआत में भी हो जाए पेपर, मिड में हो जाए या बाद में हो जाए, वो बात नहीं, वो बात एक अलग है, पर आपका मात्र अब यहाँ से 1 महीना बचा हुआ है। तो भाई जिस भी बंदे की तैयारी नहीं है वो अपने हिसाब से लगा ले। दूसरी मेन बात यह है कि बहुत से बच्चे इसकी तैयारी भी नहीं होगी, या बहुत से बच्चे ये भी कहेंगे कि सर आप तो ऐसे ही कह रहे हो। तो भाई मैं उस बच्चे को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अभी आपको अगर ये वीडियो देख के ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही कह रहे होंगे, ये जो भी है आपको लग रहा है अनाप शनाप बातें, तो भाई सिर्फ मैं ये कहूँगा जुलाई में तो मैंने मना कर दिया, अगस्त आप आ जाने दो, आपको खुद पता चल जाएगा कि अगस्त में एग्ज़ाम है या नहीं।
मुझे तो पता है 100% है, बट अगर आप तैयारी नहीं करके चलोगे तो भाई आप बहुत पछताओगे। आपकी ये वैकेंसी, जैसे आपने यूपीएसआई या कोई सी भी वैकेंसी खोदी, ये भी आप वैकेंसी अपने हाथों से खोदोगे। तो प्लीज़ इस बात को सत्य मान के अपनी तैयारी में जुट जाओ। प्लस मेन बात यह है कि फाइनल, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने क्यों लिखा है, उसका भी एक रीज़न है। उसका रीज़न सिर्फ यही है भाई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं बता दूँ जब ही आएगा जब आपका एग्ज़ाम होगा। अगर मान लो आपका एग्ज़ाम 16 अगस्त से शुरू है तो उसके एक हफ़्ते पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी यूट्यूबर भाई अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन करके करते हैं, तो आप उनका ना देख के सीधा यूपीपीआरबी बोर्ड की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम डेट के बारे में मैंने क्लियर कर दिया। और कोई भी यूट्यूबर जुलाई में कह रहा है तो भाई देखो, दो बात हो सकती है, या तो मैं सच्चा हूँगा या वो सच्चा होगा, ठीक है ना। तो उसका देख लेना या मेरा देख लेना, पता चल जाएगा आपको जुलाई में पेपर होगा या नहीं होगा। हाँ, अगस्त में भी 100% गारंटी है आपको, 100% आपको अपना पेपर देखने को मिलेगा। और तीनों का ही पेपर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और रेडियो वर्कशॉप स्टाफ, तीनों का पेपर आपको मिल जाएगा अगस्त में देखने को, ठीक है। अब भाई दूसरी बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट की। तो फाइनल मेरिट में बता दूं भाई दोस्त, देखो मैं आपकी 100% बात मानता हूँ कि पेपर के हिसाब से मेरिट डिसाइड होती है, बट पेपर भी मैं आपको वही बता दूँ कि यूपीएसआई का जो पेपर आया था उसी के लेवल का पेपर आएगा, ना उससे नीचे ना उससे 19-20 हो सकता है, बट इतना फ़र्क नहीं होगा, ठीक है ना। अब मेन बात यह है कि भाई देखो, आपने टारगेट लेके चलोगे जब भी आप क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज़ बिना टारगेट के तो भाई आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो देखो, टारगेट में यही है मेन, में एक सिंपल बात ये कहना चाहता हूँ कि आप कुछ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ जितने पेपर में अगर 200 क्वेश्चन आते हैं तो उसका 80% करके आ जाइए। 80% मतलब 160 क्वेश्चन। बहुत बच्चों को इसमें अब कमी नज़र आएगी इस चीज़ में। तो मैं बता दूँ भाई, देखो दोस्तों, आजकल कंपटीशन बहुत हाई है, इतना तो आपको करना पड़ेगा ही, ठीक है। अगर आप इतने क्वेश्चन कर आते हो, 160 क्वेश्चन कर आते हो या उससे प्लस कर आते हो, अगर आप 160 भी कर आते हो ना, तो चाहे आप ओबीसी में हो, एससी एसटी जनरल हो, लड़के हों या लड़की हों, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता फाइनल मेरिट में आने से। सिर्फ इसमें ही नहीं है, दौड़ के बाद जो फाइनल मेरिट है, आपको पता है यूपीएससी में 3-3 4-4 क्वेश्चन बढ़ी है ना। तो फाइनल मेरिट का भी एक अलग ही आजकल कंपटीशन चल रहा है अपने उसमें। तो भाई इसमें आपको फाइनल मेरिट में भी आने से कोई नहीं रोक सकता। आपका नंबर भी आएगा, फिजिकल भी दोगे, फिजिकल का जो फाइनल मेरिट लगेगी उसमें भी आप टॉप पे रहोगे, ठीक है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर आप बहुत ज़्यादा बता रहे हो 80%, तो मैं दोस्त में कितना देखो, इम्पॉसिबल तो ये चीज़ है नहीं करना। अगर आप सोच रहे हो, अगर मेहनत करोगे तो आप कर सकते हो। अब दूसरी बात, आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा बता रहे हो, तो दोस्तों मैं आपको यही बता दूँ, देखो यूपीएसआई का जो हाल हुआ है, 9534 वैकेंसी थी, ठीक है ना। इसमें तो कुल 2400 वैकेंसी, उसमें 9534 वैकेंसी थी। उसमें कितनी कट ऑफ गई आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है ना। जनरल की 80% से भी ऊपर गई है, ठीक है नहीं, या 80% के आसपास मान लो। 160 क्वेश्चन का 80% 128 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हालांकि ओबीसी एससी एसटी कम गई है, पर जनरल की कहीं ना कहीं 80% से भी 1-2 ऊपर ही गई है। तो ठीक है, आप कंपटीशन खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। इसमें तो इतनी वैकेंसी भी नहीं है, 2400 वैकेंसी कुल हैं। तो अगर आप उस बहम में होंगे तो भाई बहुत गलत है, आप गलत सोच रहे हो। अब दूसरा बच्चा होगा, कोई एक बच्चा ये भी है, मुझे पता पक्का कोई ना कोई कमेंट में ये भी कहेगा कि इससे भी हाई जाएगी कट ऑफ। तो दोस्त मैं बता दूं, इससे हाई अगर आप सोच के चल रहे हो तो आप अपना मेहनत करिए, बट इससे हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली, इतना मैं भी 100% श्योर हूँ। अगर आप 80% कर ही आते हो पेपर में, 160 क्वेश्चन कर ही आते हो 200 में से, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, इतना कर आता तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना कहना चाहूँगा, एक बात हो रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे जब भी आपका पेपर स्टार्ट होगा तो पेपर के आसपास ही मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक फिजिक्स की PDF सब चीज़ बना के लाने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, जय हिंद।